दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम को जीत के लिए आखिरी के 6 गेंदों में चाहिए थे 19 रन। फिर धोनी की कप्तानी ने किया चमत्कार। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आईपीएल का बेहद ही सबसे बड़ा मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई के बीच खेला गया। इस मुकाबले में आखिरी के 6 गेंदों में बैंगलोर की टीम को जीत के लिए चाहिए थे 19 रन। जी हाँ, उसके बाद धोनी ने अपने कप्तानी से ऐसे मैच को 1 सेकंड में पलट कर रख दिया। कैसे धोनी ने अंतिम ओवर में अपना माइंड चलाया, कैसे इस मैच में तूफानी छक्के देखने को मिले। इस मैच की पूरी हाईलाइट आज की इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी धोनी को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो, कप्तान मानते हो, बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आईपीएल 2023 का बेहद ही रोमांचक मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर चेन्नई की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। अब इस मैच की शुरुआत हुई। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर एक बार फिर से ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे की ओपनिंग जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। पहले ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 रनों का किफायती ओवर फेंका, लेकिन दूसरे ओवर में डेवन कॉनवे ने शानदार चौका और एक आकाशीय गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। अब तीसरी ही ओवर में चेन्नई की टीम को बड़ा झटका लगा। सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ को वेन पार्नेल के हाथों कैच आउट करवा दिया। ऋतुराज गायकवाड़ 3 रन बनाकर चलते बने। वहीं दोस्तों चौथे ओवर में वेन पार्नेल ने 6 रनों का किफायती ओवर फेंका। 6 ओवर तक चेन्नई की टीम एक विकेट के नुकसान पर 25 रन बना चुकी थी, लेकिन अब 5वें ओवर में पहली गेंद पर डेवन कॉनवे ने एक करारा चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर रहाणे के बल्ले से एक आकाशीय छक्का देखने को मिला। वहीं दोस्तों छठे ओवर में रहाणे ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ओवर में एक के बाद एक, जी हाँ दोस्तों, 2 नजाकत भरे चौके और एक आकाशीय छक्का लगाकर कुल 15 रन बटोर लिए। जहां 6 ओवर के पावर प्ले में चेन्नई की टीम एक विकेट के नुकसान पर 53 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में डेवन कॉनवे के बल्ले से भी एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला, लेकिन 8वें ओवर में हसरंगा ने बेहतरीन ओवर फेंका। वहीं दोस्तों 9वें ओवर में डेवन कॉनवे के बल्ले से एक आउटसाइड ऑफ के ऊपर गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। इसी ओवर में रहाणे ने एक शानदार चौका जड़ दिया। अब 10वें ओवर में कॉनवे के बल्ले से एक और मैक्सिमम छक्का देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में हसरंगा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अजिंक्य रहाणे को क्लीन बोल्ड कर दिया। अजिंक्य रहाणे 37 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन इसी ओवर में कॉनवे ने एक और चौका जड़ दिया। 10 ओवर तक चेन्नई की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 97 रन बना चुकी थी। अब 11वें ओवर में नए बल्लेबाज शिवम दुबे ने शानदार और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। वहीं दोस्तों 12वें ओवर में डेवन कॉनवे ने विस्फोटक बल्लेबाजी का नजारा पेश किया। इस ओवर में डेवन कॉनवे ने एक के बाद एक, जी हाँ दोस्तों, 2 आउटसाइड ऑफ पर करारे चौके जड़ दिए और एक आकाशीय छक्का फुल टॉस गेंद पर लगाकर ओवर में 16 रन बटोर लिए। 13वें ओवर में शिवम दुबे के बल्ले से भी एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। 14वें ओवर में शिवम दुबे ने एक खरारा चौका जड़ दिया और इसी ओवर में शिवम दुबे के बल्ले से एक और विस्फोटक छक्का देखने को मिला। शिवम दुबे काफी खतरनाक नजर आ रहे थे। 15वें ओवर में दुबे ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक खतरनाक छक्का जड़ दिया। इसी ओवर में डेवन कॉनवे के बल्ले से एक और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला और इसी ओवर में कॉनवे ने एक शानदार चौका लगाकर ओवर में 19 रन बटोर लिए। 15 ओवर तक चेन्नई की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 165 रन बना चुकी थी। 16वीं ओवर में दुबे ने एक और खरारा चौका जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर में हर्षल पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए डेवन कॉनवे को क्लीन बोल्ड कर दिया। डेवन कॉनवे 83 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। वहीं दोस्तों 17वीं ओवर की पहली ही गेंद पर शिवम दुबे ने एक मैक्सिमम छक्का लगाकर मात्र 25 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन इसी ओवर में वेन पार्नेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए शिवम दुबे को मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट करवा दिया। शिवम दुबे 27 गेंदों में 52 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मोइन अली के बल्ले से एक विस्फोटक छक्का देखने को मिला। 18वें ओवर में राइडू ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक करारा चौका और एक आकाशीय छक्का जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर में वैशाख ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अंबाती राइडू को भी दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट करवा दिया। राइडू 14 रन बनाकर चलते बने। अब 19वें ओवर में मोइन अली के बल्ले से एक खतरनाक छक्का देखने को मिलता है और इस ओवर में चेन्नई की टीम सिर्फ 10 रन बटोर पाती है। अब 20वें ओवर में दोस्तों बड़ा ड्रामा देखने को मिलता है, जहां दोस्तों हर्षल पटेल इस ओवर में 2 नो बॉल करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बाहर किया जाता है। गेंदबाजी करने के लिए आते हैं मैक्सवेल के पहली ही गेंद पर जडेजा के बल्ले से एक विस्फोटक छक्का देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों इसी ओवर में जडेजा मैक्सवेल की गेंद पर कैच आउट होते हैं और 10 रन बनाकर चलते बनते हैं और इस तरह से 20वें ओवर में चेन्नई की टीम 16 रन बटोर पाती है। जहां दोस्तों 20 ओवर में
चेन्नई की टीम 6 विकेट के नुकसान पर 226 रन बना पाती है। चेन्नई की टीम ने बेंगलोर के सामने जीत के लिए 227 रनों का लक्ष्य रख। वहीं दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर विराट कोहली और कप्तान फाफ डु प्लेसिस मैदान पर उतरे। जहां दोस्तों पहला ही ओवर आकाश सिंह लेकर आए। इस ओवर के दूसरी ही गेंद पर कोहली के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में बेंगलोर की टीम को सबसे बड़ा झटका लगा। आकाश सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर दिया और विराट कोहली 6 रन बनाकर चलते बने। वहीं दोस्तों दूसरे ओवर में डू प्लेसिस के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। इसी ओवर में महिपाल लोमरोर ने भी लेग पाई का चौका लिया, लेकिन इसी ओवर के अंतिम गेंद पर तुषार देशपांडे ने महिपाल लोमरोर को भी गायकवाड़ के हाथों कैच आउट करवा दिया। वह अपना खाता भी नहीं खोल पाए, लेकिन तीसरे ओवर में नए बल्लेबाज मैक्सवेल ने आते ही अपना बल्ला चलाना शुरू कर दिया। मैक्सवेल ने इस ओवर में बैक टू बैक, जी हां दोस्तों, 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। चौथे ओवर में फाफ डु प्लेसिस तो कहां पीछे रहने वाले थे। इस ओवर में डू प्लेसिस ने बैक टू बैक 2 खरारे चौके और एक आकाशीय छक्का लगाकर ओवर में 17 रन बटोर लिए। अब 5वें ओवर में डू प्लेसिस ने एक बार फिर से विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और इसी ओवर में बैक टू बैक 2 खरारे चौके लगाकर ओवर में 16 रन बटोर लिए। वहीं दोस्तों छठे ओवर में डू प्लेसिस के बल्ले से एक और मैक्सिमम छक्का देखने को मिला और इसी ओवर में मैक्सवेल के बल्ले से भी खतरनाक छक्का देखने को मिला। 6 ओवर के पावर प्ले में बेंगलोर की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 75 रन बना चुकी थी। मैक्सवेल और डू प्लेसिस ने मैच को पूरी तरह से पलट दिया था। जहां 8वें ओवर में मैक्सवेल ने एक बार फिर से अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से ओवर में एक चौका और एक आकाशीय छक्का लगा दिया। 9वें ओवर में मैक्सवेल ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसी ओवर में डू प्लेसिस ने 1 रन लेकर मात्र 23 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। वहीं दोस्तों 10वें ओवर में मैक्सवेल ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक 2 खरारे चौके लगाकर अपनी 24 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और इसी ओवर में मैक्सवेल के बल्ले से एक और मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। 10 ओवर तक बेंगलोर की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 121 रन बना चुकी थी। आखिरी की 60 गेंदों में बेंगलोर को जीत के लिए 106 रनों की जरूरत थी। अब 11वें ओवर में मैक्सवेल के बल्ले से एक और मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। 12वें ओवर में मैक्सवेल ने एक और मैक्सिमम छक्का जड़ दिया। मैक्सवेल तो आज आग उगल रहे थे, लेकिन दोस्तों इस साझेदारी को ब्रेक करने का काम अब महेश थिक्साना ने किया। 13वें ओवर की पहली ही गेंद पर थिक्साना ने ग्लेन मैक्सवेल को महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट करवा दिया। मैक्सवेल 36 गेंदों में 76 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। वहीं दोस्तों 14वें ओवर में शहबाज अहमद के बल्ले से एक विस्फोटक छक्का देखने को मिला। इसी ओवर में डू प्लेसिस ने भी एक और मैक्सिमम छक्का जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मोइन अली ने सबसे बड़ा विकेट हासिल किया। फाफ डु प्लेसिस को कैच आउट करवा दिया महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में और इसी के साथ डू प्लेसिस 33 गेंदों में 62 रन बनाकर चलते बने। वहीं दोस्तों 15वें ओवर में नए बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने भी छक्का लगा दिया। जहां 15 ओवर तक आरसीबी की टीम 4 विकेट के नुकसान पर 169 रन बना चुकी थी। आखिरी की 30 गेंदों में आरसीबी को 58 रनों की जरूरत थी। जहां 16वें ओवर में दिनेश कार्तिक ने एक शानदार चौका लगाकर ओवर में 12 रन बटोर लिए। अब दोस्तों 17वें ओवर में दिनेश कार्तिक ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक 2 खरारे चौके जड़ दिए, लेकिन इसी ओवर में तुषार देशपांडे ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दिनेश कार्तिक को कैच आउट करवा दिया। दिनेश कार्तिक 14 गेंदों में 28 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। मैच पूरी तरह से बदल गया था। जहां दोस्तों आखिरी की 18 गेंदों में बेंगलोर की टीम को जीत के लिए 35 रनों की जरूरत थी। 18वां ओवर पथिराना लेकर आए। पहली ही गेंद पर पथिराना शानदार गेंदबाजी करते हुए शहबाज अहमद को गायकवाड़ के हाथों कैच आउट करवा दिया। शहबाज अहमद 12 रन बनाकर चलते बने और इस ओवर में पथिराना ने सिर्फ 4 रन खर्च किए। किफायती ओवर फेंका। आखिरी के 12 गेंदों में बेंगलोर को चाहिए थे 31 रन। वहीं दोस्तों 19वां ओवर तुषार देशपांडे लेकर आए। इस ओवर के पहली गेंद पर तुषार देशपांडे ने पार्नेल को कैच आउट करवा दिया। जी हां दोस्तों, इसी के साथ पार्नेल 2 रन बनाकर चलते बने। वहीं दोस्तों इसी ओवर में प्रभु देसाई के बल्ले से एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला और इस ओवर में बेंगलोर ने कुल 12 रन बटोर लिए। आखिरी की 6 गेंदों में चाहिए थे 19 रन। गेंदबाजी करने के लिए आए थे पथिराना, उस स्ट्राइक पर खड़े थे प्रभु देसाई। पहली ही गेंद पर प्रभु देसाई ने 1 रन लिया। अब आखिरी के 5 गेंदों में चाहिए थे 18 रन। दूसरी गेंद पर हसरंगा ने 1 रन लिया, यानी कि आखिरी की 4 गेंदों में चाहिए थे 17 रन। अब दोस्तों तीसरी गेंद पर प्रभु देसाई के बल्ले से एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिलता है और जी हां, इसी के साथ आखिरी की 3 गेंदों में आरसीबी को जीत के लिए चाहिए थे 11 रन। अब चौथी गेंद पर प्रभु देसाई कोई रन नहीं लेते हैं। अब 2 गेंदों पर चाहिए थे 11 रन। वहीं दोस्तों 5वीं गेंद पर पथिराना सिर्फ 2 रन खर्च करते हैं और इस तरह दोस्तों आखिरी गेंद पर प्रभु देसाई आउट होते हैं और चेन्नई की टीम इस मुकाबले को सिर्फ 8 रन के अंतर से जीत जाती है। दोस्तों ऐसे में चेन्नई की शानदार जीत पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।